गया की पवित्र भूमि पर बहती है एक रहस्यमय नदी फाल्गु। ऊपर से सूखी दिखने वाली ये नदी अपने भीतर एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है इसे स्वयं माता सीता ने शाप दिया था। बात उस समय की है जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने गया पहुंचे थे। पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री लाने राम और लक्ष्मण पास के बाजार की ओर चले गए और सीता माता अकेली रह गईं फाल्गु नदी के तट पर। तभी अचानक धरती फटी और राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, समय निकल रहा है, मुझे पिंड तर्पण दो। सीता माता विचलित हो गईं, सामग्री तो पास में थी नहीं। राजा दशरथ बोले, भाव ही पर्याप्त है पुत्री, किसी भी वस्तु से तर्पण कर दो। तब सीता माता ने फाल्गु नदी की बालू उठाई और उसी से पिंडदान किया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता माता ने पूरा वृत्तांत सुनाया। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए सीता माता ने 5 साक्षी बनाए थे: ब्राह्मण, गौ माता, तुलसी, फाल्गु नदी और वट वृक्ष। लेकिन जब साक्ष्य की बारी आई तो सभी ने अपने स्वार्थ में सच छिपा लिया। ब्राह्मण ने लालच में झूठ कहा कि सीता ने पिंडदान नहीं किया, गौ माता ने भी सिर झुका लिया, तुलसी ने भी मौन साध लिया और फाल्गु नदी ने अपने अभिमान में सत्य से मुंह मोड़ लिया। ये देखकर सीता माता अत्यंत दुखी हुई और एक एक करके सबको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। गौ माता, अब तुम्हारी पूजा पीछे के भाग से होगी। तुलसी, तुम अब गंदगी और नमी में ही पनपोगी। और फाल्गु नदी, तुम सदा के लिए सूख जाओगी। फाल्गु नदी रो पड़ी और सीता माता से बोली, माता, यदि मैं पूरी तरह सूख गई तो आने वाले भक्तों को जल कौन देगा? तब सीता माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम ऊपर से सूखी रहोगी पर तुम्हारी जलधारा धरती के नीचे बहती रहेगी। तभी से फाल्गु नदी बाहर से सूखी दिखाई देती है, लेकिन बालू हटाने पर उसके नीचे से मीठा जल बहता मिलता है। अब तक चारों गवाह असत्य बोल चुके थे, पर आखिरी साक्षी वट वृक्ष मौन था। जब सीता माता ने उससे पूछा कि हे वट वृक्ष, क्या मैंने पिंडदान नहीं किया? तब वट वृक्ष ने स्पष्ट कहा कि हाँ माता, आपने ही पिंड तर्पण किया है, मैं इसका साक्षी हूँ। सत्य बोलने पर सीता माता प्रसन्न हुई और वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम सदा हरे भरे रहोगे और गया में जब भी कोई पिंडदान करेगा वो तुम्हारे सानिध्य में ही पूर्ण होगा। तभी से वो वृक्ष अक्षय वट कहलाया, जो आज भी गया में खड़ा है और हर पिंडदान का साक्षी बनता है। कहा जाता है आज भी यदि कोई फाल्गु नदी की बालू को हटाए तो नीचे से जीवनदायिनी जलधारा बहती मिलती है, जो सीता माता के आशीर्वाद की सजीव निशानी है। और यही वो रहस्य है जिसने फाल्गु नदी को आज तक श्रापित भी रखा है और पवित्र भी बनाया है।